अपने जीवन को सरल बनाएं डीक्लटरिंग की शक्ति से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। डीक्लटरिंग यानी अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को हटाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपका उपयोग नहीं है? क्या आपको लगता है आपका माइंड हमेशा क्लटर्ड रहता है? आज हम सीखेंगे इस वीडियो के ज़रिए कैसे डीक्लटरिंग आपके जीवन में शांति, खुशी और प्रोडक्टिविटी ला सकती है। सबसे पहली चीज़ डीक्लटरिंग में बात करते हैं फिजिकल डीक्लटरिंग की। फिजिकल डीक्लटरिंग की शुरुआत हम करते हैं अपनी फिजिकल स्पेस से। जो हमारी जगह है उसमें क्या बहुत ज़्यादा सामान है, क्या वो साफ़ है, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ हो रही है। जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही, चाहे वो एक पेंसिल हो, पेन हो, ड्रेस हो, पर्स हो, कुछ भी हो, उसको उठा के बाहर फेंक दें। एक छोटे से कमरे से शुरुआत करें, हर चीज़ को ध्यान से देखें और 3 श्रेणियों में उसको बांटें। पहली जो ज़रूरत की है, जिसे फेंकना है या जिसे हम दान कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी फिजिकल डीक्लटरिंग का शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी डिजिटल डीक्लटरिंग। आपके फ़ोन पे कितनी ऐप्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते, आपके फ़ोन को क्लटर कर रही हैं। आप अपने फ़ोन से वो ऐप्स हटा सकते हैं, अपने ईमेल बॉक्स को साफ़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हर बार जब नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और आपकी फोकस को कमज़ोर बनाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें और अपनी ईमेल्स को साफ़ करें। समय का डीक्लटरिंग। आपका समय कहाँ जाता है? हम अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना समय बताते हैं, अरे दिन तो निकल गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। अपनी दिनचर्या को ऑडिट करें, उन एक्टिविटीज़ को पहचानें जो आपके लक्ष्य से और आपके गोल से अलाइन नहीं हैं। जब आप नहीं कहना सीखते हैं तो आप हाँ का मूल्य बढ़ाते हैं अपनी ज़िंदगी में। चौथी चीज़, मानसिक डिक्लटरिंग। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव थॉट्स सोचता है, वरी करता है, चिंता करता है, स्ट्रेस करता है। उसको भी हमें फिजिकल क्लटर की तरह हटाना है। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, एक अच्छे दोस्त से बैठ के बात कर सकते हैं ताकि आपका मन का जो गुबार है वो निकल सके। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही हमें अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। पांचवी चीज़, रिलेशनशिप डीक्लटरिंग। अपने जीवन से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को सैप करते हैं और कुछ पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। उन रिश्तों पे फोकस करें जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। उनके बारे में मत सोचें जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी जगह मत रखें अपनी ज़िंदगी में। जब हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में होते हैं तो हमारी ऊर्जा का लेवल कुछ अलग ही होता है। नंबर 6, फाइनेंशियल डीक्लटरिंग। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आपको मालूम है आपकी कितनी क्रेडिट कार्ड डेट है? आपको मालूम है आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? का आपने अपना लास्ट बजट कब रिव्यू किया था? अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस जो हैं, क्या आपको इनकी ज़रूरत है? सेव करना शुरू करें और फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करें। जब आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, अपने माइंड को सिक्योर करेंगे। अक्सर दोस्त हम ये नहीं जानते और हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हमारा वक्त और समय नष्ट करती हैं। हम उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते क्योंकि हम इतने बिजी हैं, इतने इंग्रॉस्ड हैं, हम ऑटो पायलट में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जब मैंने अभी रिसेंटली, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं पहले कहीं और रहती थी और मैंने अपना रिसेंटली घर मूव किया। जब मैंने अपना घर मूव किया तो मैंने जब पैकिंग करनी शुरू की तो छोटी सी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की, मेरे पास पेंसिल के शार्पनर जो होते हैं वो 6 थे। क्या मैं एक टाइम में एक पेंसिल को शार्पन करने के लिए 6 शार्पनर की यूटिलिटी है मेरे को? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक टाइम में एक पेंसिल को शार्पन करने के लिए एक ही शार्पनर की ज़रूरत है। तो मेरे पास 6 शार्पनर क्यों हैं? अभी जो 6 शार्पनर हैं, जब मज़े की बात है कि जब ज़रूरत होती है वो एक भी नहीं मिलता। तो ये जो शार्पनर्स थे 6, इनको संभालना है, इनको ठीक से रखना है, याद रखना है कि वो कहाँ पड़े हैं। और अक्सर जब ज़रूरत होती थी तो मिलते ही नहीं थे। तो मैंने एक बैग बनाया जिसमें मैंने वो सब चीज़ें डालनी शुरू की जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिनको मैंने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किया है। और मेरी एक फ्रेंड है, कोरियन फ्रेंड है मेरी, मीसा, वो अक्सर एक एग्जाम्पल देती हैं। मैं उनको कई बार कहती हूँ आपके घर में सामान ही नहीं है। कोरियंस अपने घर में सामान काफ़ी कम रखते हैं। मैं कई साल कोरिया में रही तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि इनके घर में सामान तो होता ही नहीं। तो कहती थी, अभी भी कहती हैं कि देखो
मार्केट में हर चीज़ उपलब्ध है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या तो मैं अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर दूँगी, या अमेज़ॉन पे नहीं ऑर्डर करूँगी तो मैं नीचे जाके उनकी जहाँ वो रहती हैं उसके नीचे मार्केट है, वहाँ से जाके 2 मिनट में वो चीज़ ला सकती हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपने घर में चीज़ों को भर के रखूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी जगह लेते हैं। और दूसरी बात ये है, वहाँ के घर इतने बड़े भी नहीं होते। एक ये सोचना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको लूँगी, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद या तो मैं इसको दान कर दूँगी या किसी को दे दूँगी। और जब हम अपनी फिज़िकल स्पेस को थोड़ा खाली करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मन में शांति आती है, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ों को संभालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चीज़ों को संभालने की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है। लेकिन क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमने ये चीज़ रखी है कि हमें यूटिलिटी की ज़रूरत है या हमने इसको दिखावे के लिए रखा है। जब हम चीज़ें एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, और हम अपनी अलमारियाँ भरते रहते हैं। आज की तारीख में मैंने अपने 6 सूट दान में दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि वो 6 सूट अब मेरे नाप नहीं आते। भगवान की कृपा है कि ये नहीं है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, तो बड़े उबड़ खाबड़ से और ढीले ढाले आ रहे थे, तो मैंने, और अच्छे सूट थे। कई बार मैं एक भी सोचती हूँ कि जब लोग को दान देना होता है ना, वो अपनी सबसे गंदी फटी चीज़ को दान देते हैं, टूटी हुई चीज़ों को। सॉरी। आपने कभी ये सोचा है कि जो चीज़ आप नहीं यूज़ कर रहे या आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसकी हालत नहीं है यूज़ करने की, आप उसको दान में कैसे दे सकते हैं? क्या आपको अपने पे इतना, आपको अगर कोई वो इंसान वो चीज़ दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा क्या उठा के दे दिया, इसको तो मैं सिर्फ कचरे में डाल रही हूँ। तो सवाल ये उठता है कि एज एन इंडिविजुअल जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे, आप किसी और को क्यों दे सकते हैं और क्यों देते हैं? अब और कुछ नहीं तो अपनी इज्जत का तो इंसान को ध्यान रखना ही चाहिए। तो मैंने आज अपने काफ़ी नए सूट, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी सूट, 2 उसमें सूट थे जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने थे, लेकिन कुछ मैंने पहने हुए थे, लेकिन अच्छी हालत में थे, आयरन थे। उनको बड़े प्यार से मैंने अपने घर में जो काम करने वाली आती हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, उनको दिया। उनकी 3 बेटियां हैं, मैंने कहा आप अपनी बेटियों को दीजिए, वो अपने नाप के बनवाएंगी तो उसके पैसे मैं दे दूंगी, आप वो उनको दें ताकि वो उसको यूज़ करें और खुशी से यूज़ करें। एक जापानीज़ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका नाम है मारी कांडो, नाम मेरे को ठीक से बोलना नहीं आता। वो ये कहती हैं कि कोई भी चीज़ हो जो आप नहीं यूज़ कर रहे, जब आप उसको दें तो उसको बड़े प्यार से दें, थैंक यू बोलें उस चीज़ को कि उसने आपको इतनी हेल्प की, इतना सपोर्ट दिया। क्योंकि हर चीज़ में एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा की इज़्ज़त करना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके घर का सामान हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको उतना रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात मानिए, जब आप डीक्लटरिंग करेंगी, जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास इतने ये सारी साड़ियाँ हैं, इनमें से ये साड़ियाँ इतनी पुरानी, इनको मैंने कभी यूज़ नहीं करना, मैंने पिछले 2, 3, 5, 10 साल में इनको पहना भी नहीं है, उसको दे दीजिए। जब आप वो देंगे तो फंग शुई के हिसाब से भी स्पेस जब आती है तो उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपका मन बहुत खुश होता है, कहते हैं ना अंदर से तृप्ति पड़ गई। तो अगर आप अपनी लाइफ को एक अनदर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये डीक्लटरिंग की आदत डालें। और एक और चीज़, आपके घर में जितने भी लोग हैं, बैठ के एक बार बात करें कि हम इन चीज़ों पे पैसे खर्चेंगे इस साल क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, इन चीज़ों पे हम पैसे नहीं खर्चेंगे। ये आदत, ये अवेयरनेस अपने बच्चों में भी डालिए। हर चीज़ क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, आज तो गूगल पे 1 मिनट में करते हैं तो कोई चीज़ आ जाती है, और UPI करते हैं तो एक चीज़ आ जाती है, और क्रेडिट कार्ड्स तो हैं ही। अगर हम सोच समझ के अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, और डीक्लटरिंग आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।